When we talk about addictions or substance abuses, first let us screen out. पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कौन कौन सा नशा खाते हैं, कितना नशा लेते हैं, उसका लेवल क्या है. If it is multiple drugs, the person is using alcohol or using just smoking as well as is injective drug use also, he has become completely dependent. फैमिली में क्या होता है ना, बहुत हल्ला गुल्ला होता है और दे डू नॉट नो व्हाट टू डू. कभी कभी ऐसा करते हैं, उसको कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं, कहीं कहीं किसी बाबा के पास चले जाते हैं. ऑल दोस थिंग्स दे ट्राई टू डू दैट. कभी कुछ सॉल्यूशंस निकले, मगर इस कंडीशंस में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. तो इसके लिए द पर्सन नीड्स टू go to the Nasha Mukti Kendra De-Addiction Center. In drug de-addiction center, the person will undergo medical supervision. Different treatment protocol is there. All those things will be followed and efforts will be made to keep the person de-addicted. But when we count the ratio of cleanliness of de-addiction center, the percentage is very few. Because एक बंदा को आप लेके नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ रहे हैं और नशा मुक्त भी हो रहा है 2 महीना 3 महीना के लिए, और when the person returns back to the family, the person is not limited to that boundary. The person has to interact with the community, has to come back to the life. जैसे वो गांव को निकलेगा तो उसके पुराने मित्र जो हैं वो बोलेंगे, भाई साहब कहाँ थे आप, 2 महीना हुआ ना, मैं नशा छोड़ दिया ना, आज एक बार आखिरी बार आप पार्टी में आ जाइए. और एक बार जब वो गया देन फिर उसको लत लग गया. इवन फैमिलीज में भी गाइडेंस की कमी रहती है. फैमिली हमें बोलते हैं कि भाई साहब वो नशा छोड़ दे, यूं ही बैठ कर भी खाएगा, हम उसे खिलाएंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी फैमिली का भी हम निभाएंगे. और जैसे ही अभी एक दिन हुआ घर में लौटा है और दूसरे दिन से उसको कमेंट मारना शुरू कर देते हैं. क्योंकि जब वो नशा लेता था उसका बहुत पास्ट, उसका बहुत बुरा है, किसी को मारा है, किसी का चोरी किया है, घर में भी बहुत he has done many mischiefs. उसका कमेंट उसको खाना पड़ता है. पहले तो जब नशा लेता था उसको कुछ भी करो उसको पता नहीं चलता था. अब डी एडिक्टेड है उसको आप कुछ भी बोलेंगे थोड़ा उसको इमोशन को हर्ट होगा. वो बोलेगा मैं नशा लेता था, ठीक था, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था. इसीलिए नशा मुक्ति केंद्र में हम क्या, जो नशा मुक्ति का जो काम है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सन को काउंसलिंग की जो जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत है उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके पीयर ग्रुप्स को. इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि नशा एक होलिस्टिक प्रॉब्लम्स है और इसको हम होलिस्टिकली हमको देखना पड़ेगा. नशा लिया है तो वो चोरी किया है, नशा लिया है तो क्रिमिनल केसेस भी उस पे लगा है, घर का बहुत सारा सामान ही है ऑलरेडी मैंने बहुत बर्बाद किया है, उसका फाइनेंशियल क्राइसिस है, इवन उसके बीवी बच्चे उसको छोड़कर चले गए हैं, मैंने फैमिली ब्रेकडाउन किया है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसके साथ है. Deal with this problem not in isolation, but holistically we have to see it. The person has multiple problems: financial problem, legal problem, family problem, psychological problem, trauma he has. So we have to deal with this person holistically and we'll give our efforts. I'm telling कि ये नहीं होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, but पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच हमको अडॉप्ट करना चाहिए. और बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे लोग हो भी नहीं पाते, इट डिपेंड्स. मगर व्हाई आई एम रिपीटेडली टेलिंग ऑन चिल्ड्रन, बिकॉज इफ द एडिक्शन इज स्टार्टेड इन चाइल्डहुड देन इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू डी एडिक्ट ऑल्सो. क्योंकि एक बच्चा अगर 12 साल में एडिक्शन शुरू किया है, अगर वो 40 साल का बंदा पहुंच गया तो आप काउंट कीजिए ना एडिक्शन का ईयर उसका कितना है. अगर एक बंदा 40 साल में एडिक्शन शुरू करता है, आप उसको 45 साल में डी एडिक्ट करते हैं, उसका एडिक्शन का एज 5 इयर्स है. लेकिन जो बच्चा 15 साल से 40 साल को पहुंचा है
उसका एडिक्शन का एज क्या है? जितना लंबा एडिक्शन का एज होगा, डी एडिक्शन उतना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं टू कीप द चिल्ड्रन डी एडिक्टेड, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हमको सतर्क रहना है। हाँ, बच्चे को आप शहर में भेज देते हैं। इन भुवनेश्वर आई एम नरेटिंग द स्टोरी। भुवनेश्वर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। कितना एज है उनका? डिप्लोमा पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, उनका उम्र 17 साल, 18 साल, 20 साल, ये कोई उम्र है बताइए? अब घर से बाहर आया बच्चा, अकेला रहने लगा, शहरों में रहने लगा। अब शहरों में एडिक्शंस का कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बार्स हैं, ये हैं, वो हैं, वो बच्चे लोग मिल गए, पीयर ग्रुप मिल गए, शुरू हो गए। और पेरेंट्स को उनको सिर्फ देखना है नंबर कितना रख रहा है, 9 पॉइंट, 8 पॉइंट, दे आर काउंटिंग द नंबर्स। अब जब देखेंगे नंबर रैंकिंग कम रहा है, तब बोलेंगे बच्चे का क्या हुआ। जब एडिक्शंस का लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आप पैसा भेज रहे हैं, वो किताब के खरीद नहीं रहा है, फिर बोल रहा है मेरे पास किताब नहीं है, 15 दिन में उसका पैसा खत्म हो रहा है, और रिजल्ट आ रहा है 2 बैक पेपर से, तब आप सोचते हैं कि बच्चे को क्या हुआ। लेकिन बच्चे को आपको शुरुआत से देखना था। पेरेंटिंग एक बहुत जरूरी चीज है, और पेरेंटिंग में सिर्फ पैसा देना पेरेंटिंग नहीं है, वक्त देना बहुत बड़ा पेरेंटिंग है। हम पेरेंट्स को बोलते हैं आप पैसा कम भी दीजिए, लेकिन वक्त ज्यादा दीजिए।